गुजरात का सियासी रण दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। 9 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज चुनाव प्रचार में कूद पड़े। पीएम मोदी 27 तारीख को 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे। वो 27 नवंबर को 11 बजे भुज में एक सभा को संबोधित करेंगे। शाम 3 बजे अमरेली की धारी में सभा करेंगे और शाम 5 बजे सूरत में सभा करने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी कल से 2 दिनों के मिशन गुजरात पर हैं। राहुल गांधी कल करीब 10 बजे पोरबंदर पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो 11 बजे, चलिए आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या दौरा है। सुबह 11 बजे भुज में सभा करने वाले हैं, दोपहर 3 बजे अमरेली की धारी में सभा करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे सूरत में सभा करने वाले हैं। इधर राहुल गांधी का दौरा है 2 दिनों का। राहुल कल से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान करीब 10 बजे वो पोरबंदर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे ही मछुआरों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और शाम 5:30 बजे शिक्षकों से वो मुलाकात करेंगे। तो सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही, कोई भी इस चुनाव को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इधर यूथ कांग्रेस की मैगजीन में पीएम मोदी पर जोरदार तंज करते हुए गुजरात में चुनावी मुद्दा बन गया है। सूरत में बीजेपी कार्यकर्ता चाय की केतली लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चाय पीने का अनुरोध तक कर दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। कैसे एक बयान एक नई सियासत छेड़ रहा है, खुद देखिए। यूथ कांग्रेस की मैगजीन युवा देश में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किए गए ट्वीट पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कांग्रेस ने इस पर माफी मांग ली है, लेकिन मौसम चुनाव का है तो बीजेपी अब इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूरत में बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में चाय केतली और बैनर थामे कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाय पीने का अनुरोध करने लग गए, लेकिन मामला बिगड़ गया। पहले तो दोनों तरफ से बहस हुई और थोड़ी देर बाद मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है। ये अपमान सिर्फ मोदी का नहीं बल्कि हर गरीब का है। युवा कांग्रेस द्वारा जिसके प्रभारी श्री राहुल गांधी जी है, मोदी जी की गरीबी का मजाक उड़ाया गया, उनके चाय बेचने पर मजाक उड़ाया गया, उनका उपहास उड़ाया गया। हम ये कहना चाहते हैं ये देश के हर गरीब का मजाक उड़ाया गया है। जो भी व्यक्ति मेहनत करके रोटी कमाता है, हर उस व्यक्ति का मजाक कांग्रेस ने उड़ाया है। ये हम नहीं सहेंगे और जिस तरीके से 2014 में देश की जनता ने जवाब दिया था, दोबारा गुजरात की जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी का कहना है कि जब तक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर खुद माफी नहीं मांगते, उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर राहुल गांधी को लगता है ये गलत है तो राहुल गांधी हाथ जोड़ के देश की जनता के सामने आए, गुजरात की जनता के सामने आए, राहुल गांधी माफी मांगे। उधर कांग्रेस भी इस मामले पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। उसका कहना है कि जिन्होंने लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन ली है, वो उन्हें क्या चाय पिलाएंगे। ठीक से आज देश के नागरिकों को अनाज नहीं खिला सकते, लोगों की रोजी रोटी छीन ली, वो क्या चाय पिलाएंगे। चाय पीने से किसी का पेट नहीं भरता। खिलाना है तो हमारे गरीब नागरिकों को अनाज खिलाओ ढंग से। इनका बैंक बैलेंस, इनके जेब में जितना थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खा गए ये लोग। साल 2014 में बीजेपी चाय को मुद्दा बनाकर देश की सत्ता पर काबिज हुई थी। अब एक बार फिर से गुजरात विधानसभा चुनाव में इसकी खनक सुनाई दे रही है। देखना ये होगा कि इस बार सूबे की सियासत में चाय कितनी जायकेदार साबित होती है। श्वेता सिंह, न्यूज़ नेशन, सूरत। तो गुजरात में तो ये मुद्दा हवा में है ही। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी पर युवा कांग्रेस के इस तंज का विरोध किया। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में केतली लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें यहां रोक लिया। इस दौरान इन्होंने मांग की है कि राहुल और सोनिया गांधी आकर इस पर माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे पीएम साहब की बेइज्जती की है चाय को लेकर, चाय बेचते हैं हम, देश नहीं बेचते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए इस प्रतिज्ञा के ऊपर। चाय बेचना कोई जुर्म नहीं है। यदि गरीब व्यक्ति चाय बेचता है वो देश नहीं बेचता है। 5 मिनट के लिए अंदर जाने दिया जाए। हम जितने भी कांग्रेस नेताओं को चाय पिलाएंगे और उनको बताएंगे कि गरीब की चाय कैसी होती है, गरीब का मजाक उड़ाने से क्या होता है। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते वडोदरा में 72 शादियां खतरे में आ गई। गुजरात में शादी पर चुनाव की मार। वडोदरा महानगर पालिका का फैसला, गेस्ट हाउस की बुकिंग की कैंसिल। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे देखते हुए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन प्रशासन की अब यही सावधानी वडोदरा के लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने शहर के सारे गेस्ट हाउस की बुकिंग कैंसिल कर दी है, जिसके चलते वडोदरा में 72 शादियां खतरे में पड़ गई हैं।
लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने महानगर पालिका के बाहर हंगामा किया। 11 दिसंबर को मेरी शादी है, ठीक है, मेरी खुद की शादी है, मेरी खुद की पत्रिका इनविटेशन कार्ड है, आप देख सकते हो। और 20 दिन में कौन सा आदमी कौन अपने मैरिज की तैयारी कर सकता है, मुझे बताओ। अभी हम लोगों ने सब बाजू, हमारी ये जो इनविटेशन कार्ड है सब बाजू दे चुके हैं। मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी जितने भी ये जो 3 फॉर्मेट में मैंने बनाई, मतलब मैंने जो इनविटेशन कार्ड छापे हुए थे वो 3 फॉर्मेट में सभी जगह, मतलब महाराष्ट्र में सभी जगह पहुँच चुके हैं। अभी मुझे बताओ मैं एड्रेस चेंज करके किस किस को फ़ोन करूँ। अचानक इस तरह से बुकिंग कैंसिल होने से लोग काफी नाराज हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने कम समय में करें तो क्या करें, क्योंकि अब अगर ये कोई प्राइवेट बैंक्वेट हॉल बुक कराते हैं तो उसका खर्चा लाखों में चला जाएगा, जो इनके लिए मुमकिन नहीं है। हमने बात किया भाई हम दूसरा हॉल का हमें तुम व्यवस्था करके दो, तो उन लोगों ने भी ना बोल दिया कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कमिश्नर से हमारा ऑर्डर आया हुआ है। अभी तुमको जो हो तुमको रिफंड मिलेगा। रिफंड की तारीख भी हमें बता नहीं रही कि 15 दिन में। अभी 15 दिन में हमें जो 35,000 हमने डिपॉजिट भरा हुआ है मेरी शादी के लिए, मुझे ज़रूरी है, जो ये लोग दे सकते हैं, क्योंकि अभी कहाँ भी बुकिंग करवाने जाओ, पार्टी प्लॉट हो, मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। उधर महानगर पालिका की अपनी दलील है। उसका साफ कहना है कि चुनाव के दौरान इन गेस्ट हाउस में पुलिस और आर्मी के जवानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में बुकिंग कैंसिल करना उनकी मजबूरी है। 2017 का जो चुनाव है उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जो बंदोबस्त के लिए इसको रखा गया है। और पहले तो इसमें क्या था, 2 के 3 दिन के लिए अतिथि गृह देते थे, लेकिन इस बार जो है वो बंदोबस्त के लिए वो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के लिए रहने के लिए ये सब बुकिंग कैंसिल करना पड़ा है। चुनाव आयोग की अपनी दलील है, लेकिन उन लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिनकी कुछ ही दिनों में शादी है, क्योंकि कार्ड छप चुके हैं और सारी तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में बुकिंग कैंसिल होने से उनकी शादी खतरे में आ गई है। निर्मित द्विवेदी, न्यूज नेशन, वडोदरा। इधर वडोदरा में चुनाव आयोग ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनूठी पहल की। चुनाव आयोग की अनोखी पहल, वडोदरा में लगाया बड़ा गुब्बारा ताकि लोगों को याद रहे चुनाव तारीख। चुनाव आयोग की हमेशा कोशिश रहती है मतदान का प्रतिशत पिछली बार से और बेहतर रहे, लोग अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न में शामिल हों। मतदाता बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। गुजरात के वडोदरा में भी राज्य चुनाव आयोग इसी कोशिश को अमली जामा पहना रहा है, जिसके लिए उसने इस गुब्बारे का सहारा लिया है। वडोदरा में 14 दिसंबर को चुनाव है, लोगों को ये तारीख याद रहे और मतदाता हर हाल में पोलिंग बूथ पहुंचे, इसके लिए चुनाव आयोग ने ये अनोखा तरीका निकाला है। चुनाव आयोग इस बड़े गुब्बारे का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें चुनाव की तारीख लिखी गई है, साथ ही मतदान की अपील भी की गई है। अलग अलग प्रयत्न हम कर रहे हैं, ये माध्यम से सबको 14 दिसंबर याद रहे, कंपलसरी सब लोग बाहर आके वोटिंग करें, इसीलिए हम लोग ये सभी माध्यम से हम लोग आईईसी एक्टिविटी कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी का कहना है कि इसका अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो ऐसे और भी गुब्बारे अलग अलग इलाकों में लगाए जा सकते हैं। इसका विजिबिलिटी कहाँ तक होगा थोड़ा है, हमको अच्छा मतलब एक बार खड़ा रहने के बाद हमको लगे तो दूसरा जगह भी हम ट्राई करेंगे। अलग अलग आइडिया सारे, हमको कैसे भी करके 100% मतलब मैक्सिमम लोग वोट करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। सो कितना भी आइडिया है सभी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सूरत से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां चुनाव आयोग वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए निमंत्रण पत्र भेज रहा है। इन सारी कवायदों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पहुँचे और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सूबे को एक सशक्त सरकार दें। टीम न्यूज नेशन। अहमदाबाद में क्या है चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे, कैसा है वहां का सियासी माहौल, चाय पर चर्चा के दौरान हमने वहां के आम लोगों से जाने उनके सियासी मुद्दे। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में चाय पे चर्चा इसलिए भी अहम हो चुकी है क्योंकि अब राजनीतिक मोड़ धीरे धीरे करवट बदल रहा है। इलेक्शंस बिल्कुल करीब है और वार प्रहार का दौर जारी हो चुका है। वार प्रहार ऐसे कि किसी पर टिप्पणी की जाती है तो उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। राजनीतिक करवट लगातार बदल रही है और इस बीच हम कर रहे हैं चाय पे चर्चा थलतेज एसजी हाईवे पर। जी हां, अहमदाबाद का वो हाईवे जिससे तमाम प्रदेश जुड़ते हैं, और हम कर रहे हैं चाय पे चर्चा उन तमाम लोगों से जो कि आम आदमी हैं और इस बार इलेक्शन में इनकी अहम भूमिका होने वाली है क्योंकि इलेक्शंस के दिन ये वोट डालने जाएंगे। सबसे पहले चर्चा इस बात को लेकर के कि चाय पे चर्चा तो है, लेकिन इस बार अहम मुद्दा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया एक ट्विटर पे। क्या आप इसको लगता है कि इस तरह का मजाक एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान का उठाना चाहिए? बिल्कुल नहीं,
ये संविधान पे बैठे हुए, इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए अपने आदरणीय वड़ा प्रधान का मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत बात है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई केवल मजाक नहीं, हमारा नहीं उड़ा, आपका नहीं उड़ाया गया, आपने हमारा भी उड़ाया। तमाम ऐसे कार्टून सामने आते रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ना चाहिए? इस लोकतंत्री देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है, इसका जो प्रधानमंत्री है ये इसका पूरा अपमान कर रहे हैं। इस लोगों को मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो बड़ा प्रधान है मेरा एक चाय बेचने वाले थे और चाय पे से वहीं तक पहुंचाए, गरीब आदमी वहीं पहुंचाए। ऐसे गरीब आदमी की वो जो अवहेलना करता है, टिप्पणी करता है, ये देश के लिए खतरनाक है और जो बोले उसके लिए भी खतरनाक है। देश के लिए खतरनाक है। क्या चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है ना, मोदी बने ना? मोदी जी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे तमाम बयान आते रहे हैं और इस बयानों को लेकर के चर्चाएं लगातार होती रही हैं। आप ये बताइए कि इस तरह की टिप्पणी जो आई उसके बाद चाय और गर्म हो गई, आपको क्या लगता? जरूर होगी, क्योंकि जो भारत के बड़ा प्रधान है माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान हुआ है। सामान्य तरह से जो जिन लोगों ने अपमान किया है, पूरा जो बैकवर्ड क्लास है, सब समाज का अपमान किया हुआ है और देश का अपमान किया है। उसको कभी सहन करना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुद्दे क्या हैं? आप ये बताइए मुद्दा क्या है इस बार? क्या विकास मुद्दा है, जाति मुद्दा है, धर्म मुद्दा है, या फिर जीएसटी, नोटबंदी या रोजगार? ये एक्चुअली जो मेन जो मुद्दा है वो विकास का है, जो गुजरात में हो चुका है विकास ऑलरेडी, और आगे भी बहुत ही अच्छा विकास होएगा, ऐसा मेरा मानना है। विकास होगा, आपको उम्मीद है? विकास ऑलरेडी हो चुका है और इससे भी ज़्यादा गुजरात का विकास हो सकता है अगर बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, व्यापारी इस बार क्या नाखुश है, खुश है? क्योंकि व्यापारियों के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। वो ये कि जीएसटी को लागू कर दिया गया और जीएसटी के साथ में नोटबंदी भी हुआ था, अगर आपको याद हो, क्योंकि नोटबंदी से कितना बड़ा बदलाव आया। एक व्यापारी के लिए जीएसटी कैसा रहा? एक व्यापारी के लिए जीएसटी, जो पहले जीएसटी में जो कई कंपनियां थी और वो बाहर आई है कंपनी, जो कंपनियां पहले थी अब वो कंपनी बाहर आई है और सबको टैक्स में लाया है, इसलिए जीएसटी का अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप ये बताइए, युवाओं को रोजगार चाहिए, आपको मिला रोजगार या आपको मिला रोजगार? जी हाँ, मिला है ना रोजगार, क्यों नहीं। यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही है। यहाँ पे गुजरात, अभी हम कहीं भी बाहर जाए, आउट ऑफ इंडिया जाए, कहीं भी जाए तो गुजरात से जाने जाते हैं हम गुजराती। तो ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या मजाक ऐसे व्यक्ति का उठाया जाना चाहिए जो कि एक प्रधानमंत्री है देश का, न सिर्फ भारत में बल्कि तमाम देशों में उसकी छवि शुमार है, तमाम जगहों पे वो जाने जाते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक छवि बनाई है भारत की पोजीशन को आगे बढ़ाया है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जो भारत को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये ट्वीट बाहर देशों में दिखाया जाएगा, यानी लोगों ने जो देखा होगा वो क्या सोचते होंगे कि क्या भारत अलग थलग बैठा हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है चाय पे चर्चा पे, क्योंकि चाय से जुड़ा हुआ एक पूरा मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, अहमदाबाद, गुजरात।